एक थर्ड जून प्लान भी जो कि आपके इससे जुड़ा हुआ है, माउंटबेटन प्लान, जिससे कि ये दिया गया कि हाँ इंडिया आजाद होगा, इसमें ये क्वेश्चन रहेगा, तो इससे इस तरह रखेगा थर्ड जून प्लान को, थर्ड जून प्लान। तो ये सारे हो गए। अब आप लोगों को मैं एक टॉपिक बताया था और आई दिन में कि आप लोगों को मैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का भी चर्चा करूंगा, पॉल्यूशन के बारे में। समय तो कम ही बचा हुआ है, लेकिन किसी भी तरह का इन्वायरमेंटल चेंज मिसफिट, अनफिट या लेस फिट हो, उसको पॉल्यूशन कहा जाता है। किसी भी तरह का, ये एयर में भी हो सकता है, वाटर में भी हो सकता है, इन्वायरमेंट में भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि एयर में जो भी होता है, तो पहले डिवाइड करते हैं जो भी पोल्यूटेंट्स होते हैं। तो एक तो होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, प्राइमरी, और प्राइमरी ही जुड़ करके फिर सेकेंडरी का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में कुछ भी हाइड्रोकार्बन हो गया, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। इसी में आप देख रहे हैं कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हाइड्रोकार्बन और दूसरा प्राइमरी पोल्यूटेंट्स नाइट्रोजन का ऑक्साइड, कोई भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ये जोड़ करके पैन का फॉर्मेशन होता है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। एक डिवीजन पोल्यूटेंट्स का ये हो गया। एक दूसरा डिवीजन पर हम आ रहे हैं, एक होता है क्वालिटी में, एक होता है क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटी का मतलब हो गया और एक क्वांटिटी का मतलब हो गया। तो क्वांटिटेटिव का मतलब हो गया कि पहले से मान लीजिए कि ऑक्सीजन है, पहले से इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, पहले से नाइट्रोजन है, अगर इसमें से किसी का भी एडिशन हो गया तो क्वांटिटेटिव हो गया, इसमें से किसी का भी इंक्रीज हो गया तो क्वांटिटी हो गया, इंक्रीज हो गया। लेकिन अगर क्वालिटी में कोई नया चीज आ गया, मान लीजिए डीडीटी हुआ, डाइक्लोरो डाइफेनॉल ट्राइक्लोरोइथेन, ये डीडीटी हुआ, तो इस ढंग के जो भी पोल्यूटेंट्स हो गए तो ये क्वालिटेटिव हो गए, क्योंकि इसकी क्वालिटी ही अलग है, पहले से एनवायरमेंट में नहीं है। मान लीजिए कि प्लास्टिक हो गया, तो प्लास्टिक पहले से नहीं है नेचर में, ठीक है, तो एक क्वालिटेटिव हुआ, एक क्वांटिटेटिव हुआ। अब एक थर्ड डिवीजन भी आपको बता रहे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एक है बायोडिग्रेडेबल, और दूसरा इसी में नन जुड़ जाएगा, नन बायोडिग्रेडेबल। एक तो है जो कि इसका डिस्पोजल हो जाता है, वो बायोडिग्रेडेबल है, और दूसरा है नन बायोडिग्रेडेबल, जिसमें कि आता है यही डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफेनॉल ट्राइक्लोरोइथेन, ये डीडीटी हुआ जो कि पूरे ही यूज होता है। तो ये तीन ढंग का डिवीजन है, प्राइमरी हुआ, सेकेंडरी हुआ, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव हुआ, और बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल हुआ। तो ये तीन ढंग का डिवीजन हुआ। अब आप देखिए कि पॉल्यूटेंट्स जो आपके एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन बनते हैं, तो एक तो हुआ जो कि जिस डिजीज को फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, वो हुआ आपका मिनीमाटा डिजीज। इसमें रोग है मरकरी का, मरकरी के चलते ही मिनीमाटा डिजीज होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि मिनीमाटा डिजीज किसके चलते है, तो ये क्रिपलिंग डिफॉर्मिटी होता है लोगों में, बच्चों में, और जापान के ये मिनीमाटा बे में खोजा गया, वहां मिनीमाटा की खाड़ी थी, वहां पर ये हुआ, तो ये मिनीमाटा डिजीज का संबंध है। दूसरा एक देखिएगा कि कैडमियम के चलते, अगर कैडमियम ड्रिंकिंग वाटर में
अगर कैडमियम ड्रिंकिंग वाटर में होता है तो यहां पर एक चीज होता है आउच, आउच। इसी को इटाई सिंड्रोम बोलते हैं। इटाई सिंड्रोम। तो ये होता है कैडमियम के चलते। और एक जो तीसरा चीज है जो कि ड्रिंकिंग वाटर में नाइट्रेट मिलने के चलते, ड्रिंकिंग वाटर में नाइट्रेट के चलते ये जो होता है इसको बोलते हैं ब्लूबेरी सिंड्रोम। किधर मकड़ी टैप का अपन निकाले नहीं बता दे कितना राडा बनता है लगी हाँ लगे तू नहीं तो ये हो गया यहाँ पर ब्लूबेरी सिंड्रोम के बारे में, मिनीमाटो डिजीज के बारे में, और कैडमियम के चलते जो इटाई सिंड्रोम हो रहा है या आउच डिजीज हो रहा है इसके बारे में बताया। इसके बाद से एक चीज देख लीजिए एसिड रेन के बारे में। एसिड रेन, आप देखिए कि 7 जो पीएच होता है ये होता है न्यूट्रल हुआ। ये 7 हुआ जो न्यूट्रल हुआ, और ये आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बेसिक हो जाता है इधर के, और इधर एसिडिक हो जाता है। आप ये देखो कि अगर 5.6 से पीएच नीचे जाता है और किसी भी मोन्यूमेंट्स पर कहीं भी ये बारिश के रूप में अगर ये आ रहा है जिसमें कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के, ये मिल करके H2SO4 और HNO3 इसका फॉर्मेशन करते हैं। अगर pH 5.6 से नीचे है तो यही एसिड रेन होता है। इस नंबर को याद रखिएगा 5.6 को, क्योंकि ये 5.6 का जो नंबर है यही इससे नीचे एसिड रेन पहुंच करता है। अगर किसी का pH अगर 6 है और 6 से 5 हो रहा है तो ये कहने के लिए एक नंबर है, लेकिन ये 10 गुना अधिक, 10 टाइम्स अधिक एसिडिक है। अगर 6 से अगर 4 हो रहा है तो ये 100 टाइम्स जो अधिक एसिडिक होता है, 100 टाइम्स अधिक एसिडिक होता है। अब इसमें देखिएगा कि इंडिया में खास करके जब ताजमहल पर जब एसिड रेन का असर पड़ने लगा, जब ताजमहल पर एसिड रेन का असर जब पड़ने लगा तो वहां पर इसको लोगों ने बोला कि ये मार्बल का कैंसर है, ये मार्बल का कैंसर है, मार्बल कैंसर। क्योंकि जो ताजमहल है तो ताजमहल में देख रहे हैं कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, तो CaCO3 पर जब H2SO4 का जब असर पड़ता है तो ये CaSO4 2 और ट्वाइस H2 यहाँ पर जिप्सम का फॉर्मेशन हो जाता है, और जिप्सम का फॉर्मेशन होने के बाद से जो भी मार्बल है वो बीच में क्रैक करता है, और इसके लिए स्टोन कैंसर या मार्बल कैंसर ये वर्ड दिया गया।